मोहागारे विषय विषसंतप्तमनसा तमश्चक्रे दूरं मृदुसदुपदेशामृतगिरा सतां चेतस्तोषित विरदयवनानां मृगपति परेशं साक्षातं गुरुवर कबीरं हृदे नुमः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तमः देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। हम सब लोग यहाँ पर काफी संख्या में हैं, थोड़ा वॉल्यूम हाई करके जयकार लगाइएगा। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, सदगुरु कबीर साहेब की जय, सब संत भक्त समाज की जय, आज के आनंद की जय। सत्य पुरुष परमात्मा हम सब के हृदय में विराजमान सदगुरु कबीर साहेब परम आदरणीय परम श्रद्धेय गादी पर विराजमान हमारे आदरणीय श्रद्धेय महंत श्री कृष्णदास साहेब जी, परम आदरणीय परम श्रद्धेय हमारे सभी महंत साहेबगण, परम श्रद्धेय साथी बहनें, आप सभी सुदूर प्रांतों से पधारे हुए सभी भक्त हंसजन, देवियों, सज्जनों, प्यारे बच्चों, हमारे बीच में मुक्तामणि नाम धार्मिक सभा के प्रधान श्री दयानंद साहिब जी भी आए हुए हैं। साहिब जी साहिब जी आपको। और यह जो स्थान है हम सब लोग जानते हैं कितना परिश्रम और मेहनत से आप सब लोगों की तपस्या का प्रतिफल है कि हम सब लोग यहाँ पर समय समय पर आकर के यह आनंद उत्सव आत्मिक आनंद का हम सब लोग लाभ लेते हैं। बहुत सुंदर वाणी है साहिब जी ने हम सब लोगों के समक्ष में रखी। आज मैं आप लोगों को प्रवचन के साथ एक छोटी सी सदगुरु कबीर साहब की घटना का आप सब लोगों को श्रवण कराऊंगा। थोड़ा समय लेंगे, 10 मिनट का समय। हम सब जानते हैं प्राचीन काल में जो धर्म यात्रा चलती थी, संत लोग जो धर्म यात्रा करते थे तो साथ में काफी संख्या लोगों की चलती थी और सामान रखने के लिए भैंसा गाड़ी, बैलगाड़ी, इन पर सामान रख करके यात्रा होती थी। और जहाँ शाम होता था लोग रुक जाते थे, शाम को सत्संग, आरती, संध्या ये करते थे। सदगुरु कबीर साहब की इसी क्रम में एक यात्रा चल रही थी, धर्म यात्रा दक्षिण प्रांत में, दक्षिण भारत में। और यात्रा करते करते वो पहुँचते हैं तोताद्री, एक स्थान था, बहुत ही बड़ा स्थान था वहाँ पर वैष्णव का, दक्षिण भारत के। सदगुरु कबीर साहब का वहाँ पर पहुंचना पहले से तय था। और जब शाम हुई तो वहां पर गए, उनके भक्तों ने वो लातान जैसे हम यहाँ पर कहते हैं पंडाल लगाए और सब भोजन प्रसाद आदि जो कुछ भी व्यवस्था थी सब लोग किए। दूसरे दिन वहाँ जो वैष्णव का आश्रम था, तोताद्री मठ उसका नाम था वैष्णव का, वहाँ पर सभी का निमंत्रण था भोजन करने के लिए। सदगुरु कबीर साहब ने एक साखी कही है क्योंकि उसी पर आधारित ये कथा है, ये उनका जीवन का एक छोटी सी घटना है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि भक्ति करने के लिए बहुत से हमारे लिए गुण होने चाहिए, लेकिन क्या हमारे जीवन में भक्ति के लिए बाधा आती है, उसके लिए बहुत सुंदर साखी सदगुरु कबीर साहब ने कही कि कामी, क्रोधी, लालची इनसे भक्ति न होय, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वरण कुल खोय। प्रेम से बोली सदगुरु कबीर साहेब की। इसकी अर्थ हम बाद में बताएंगे, पहले घटना हम पूरी कर लें। दूसरे दिन जब सब लोगों का सदगुरु कबीर साहब के साथ उनके संत शिष्य भी थे, भक्त लोग भी थे काफी संख्या में। तोताद्री मठ में जो लोग रहने वाले लोग थे वो प्रथम वर्ण के थे, नाम नहीं लूंगा मैं, प्रथम वर्ण के थे। और उनको एक बात का अहंकार था कि हमने कबीर साहब को बुलाया है भोजन करने के लिए भंडारे में, कैसे उनको हम अपने साथ बैठाएं, क्योंकि वो तो चतुर्थ वर्ण के हैं। उन लोगों ने एक नियम रखा कि जो व्यक्ति वेद का पाठ करेगा, वेद के ऋचाओं का पाठ करेगा, वो हमारे साथ बैठ करके भोजन कर सकता है, अन्यथा उनको जो बाहर में एक पंक्ति लगी हुई है सामान्य लोगों की, उनको वहां पर जाकर के भोजन करना पड़ेगा। लेकिन कबीर साहब तो सब समझ गए कि क्या नियम बतला रहे हैं, तो
क्योंकि सदगुरु तन की जाने मन की जाने और जाने चित्त की चोरी, वह सदगुरु से क्या छिपा है जिनके हाथ में जीवन की डोरी। तो सदगुरु कबीर साहब ने जब जाना कि ये नियम यहाँ के संतों ने लगाया है, तो तादी मठ के संतों ने वो जब समझ गए, तो जैसे मैंने कहा उनके साथ में जो बैलगाड़ी के बैल जो जोते जाते थे, बैल से चलने वाली गाड़ी, तो एक बैल को उन्होंने एक भैंस को बुलाया, भैंसा गाड़ी। भैंसा आप लोगों ने देखा होगा काले रंग का होता है और उसकी जो फीमेल होते हैं उससे दूध मिलते हैं, तो मेल का उसको यूज करते हैं लोग गाड़ी चलाने के लिए। अभी भी कहीं कहीं पर भारत में है भैंसा गाड़ी, उसको हम लोग कहते हैं। तो एक भैंस को सदगुरु कबीर साहब ने कहा अपने शिष्य को कि ले आओ, और कबीर साहब ने उसके यहाँ पर जो उसका मुख था वहां पर उसको उन्होंने थपथपाया, क्योंकि उन्होंने देखा कि इन लोगों ने, संतों ने, जो वहां तो तात्री मठ के जो संत लोग थे उन लोगों ने नियम लगाया था कि जो भी वेद के पाठ करे, वेद की ऋचाओं का पाठ करेगा उसको हम अपने साथ बैठा के भोजन कराएंगे। तो सदगुरु कबीर साहब ने जैसे उसके मुख को थपथपाया, वो भैंसा शुरू किया। क्या शुरू किया? क्योंकि मेरे लिए सहज है, क्योंकि मैं पहले प्राचीन में भारत मॉरिशस आने के पहले मैं सनातनी पंडित था, तो वेद की ऋचाओं का पाठ करना मेरे लिए सहज है। कुछ ऋचाओं को ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः पुरु तदस्य देवस्य पद्भागो शूद्रो अजायत चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखाद् अग्निरजायत नाभ्यायासेदन्तरिक्षगो सैविष्णोद्यौः समवर्तत पद्भ्याम्भो विदृशः श्रोत्राद् तथा लोकान् कल्पयन् यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्मैद्मः शरदभिः सप्तास्यासन् परिधयस्त्रिः सप्तसमिधः कृताः देवा यज्ञन्तन्वाना अबद्धन् पुरुषं पशुं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। भैंस से पाठ करने लगा। कबीर साहब ने मुस्कुरा करके उन संतों को, जो वहाँ के लोग रहने जो वाले थे जिन्होंने नियम लगाया था, उन्होंने कहा कि देखो भैंसा पाठ कर रहा है वेद की ऋचाओं का, अब इसको तुम बैठाओ अपने साथ, क्योंकि हम तो अब चलते हैं, क्योंकि हमारी यात्रा आगे के लिए शुरू हुई। सब लोगों ने पैर पड़ा सतगुरु कबीर साहब के लिए। साहब जी हम लोगों से बहुत बड़ी भूल हो गई, हम लोग जातिवाद के एक भ्रम में, एक भुलावा में, एक अहंकार में हम लोग पड़े हुए थे, जिसके लिए आपका हमने अपमान किया। सदगुरु कबीर साहब के जीवन की यात्रा में बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो सदगुरु कबीर साहब के जीवन दर्शन में इस प्रकार से घटनाओं का उल्लेख किया गया है। तो जैसे मैंने साखी कहा, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो। जब तक जीवन में कामनाएं हैं, कामनाएं कैसी है? जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, भगवान बुद्ध ने कहा उपजित्वा निरुद्धन्ति, अर्थात एक लहर आते हैं, पीछे तरफ जा रहा है, फिर दूसरी लहर आते हैं। ऐसे ही हमारे जीवन की एक कामना पूर्ण नहीं होती, हम दूसरी कामना को पूर्ण करने में लग जाते हैं। इस प्रकार से कामी और क्रोधी, छोटी छोटी बातों को लेकर क्रोध करना, और लालची, कभी भी जो हमें प्राप्त है उसमें संतोष न करना। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो, क्योंकि ये भक्ति के लिए सबसे बड़े बाधक हैं। और भक्ति कौन करता है? जाति वर्ण। भक्ति करे कोई सूरमा, क्योंकि भक्ति करना सहज बात नहीं है। एक सूरमा, एक वीर उसके लिए होना चाहिए जिसके जीवन में खान पान आहार सब चीज की शुद्धि हो, उसके जो अंग हैं, इंद्रियां हैं, वो सब पवित्र हो, शुद्ध हो, वही व्यक्ति भक्ति कर सकता है। जाति वर्ण कुल कोई, जिसने अपने जीवन में हर प्रकार के अहंकार से मुक्त हो गया है, वही भक्ति कर सकता है। आज का सुंदर अवसर श्री राजीव भाई, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती उषा इमृत जी और उनके माता पिता, यहाँ पर उषा जी एक सुभग परिवार, हम सब जानते हैं, कोयतिपीमा में एक बड़ा अच्छा साधु परिवार है, बड़ा परिवार है, वहाँ से अमृत परिवार में आई। अमृत परिवार भी एक साधुओं का परिवार है, दो साधु परिवारों का मिलन और भक्ति भरा जीवन। और ये बहुत सुंदर एक लोगों के लिए आध्यात्मिक केंद्र है इस साउथ मॉरिशस में। और यहाँ पर आज उन्होंने पूजा लिया है। सत्यपुरुष परमात्मा उनके जो भी इच्छाएं हैं, शुभकामनाएं परमात्मा सब पूर्ण करे, आपको, आपका बच्चा खूब आगे बढ़े जीवन में, और सदगुरु कबीर साहब की जो भक्ति है, धारा है, उसको आगे बढ़ाएं। साहब जी का आशीर्वाद, सदगुरु का यह स्थान आप सबके लिए जीवन में मंगल लाए।
आइए मेरे साथ सदगुरु कबीर साहब के पावन सतनाम का धुन करते हैं 3 बार। इसके बाद साहिब जी विधि को आगे बढ़ाएंगे। सब साथ मेरे साथ गाएंगे। सतनाम सत्य नाम सत्य नाम आप सब लोग सम्मिलित हो जाए। 3 बार बंदगी करेंगे। सारे बंदगी सारे बंदगी सारे बंदगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्रेम और श्रद्धा और ध्यान पूर्वक श्रवण करने के लिए। सत्यनाम धन्यवाद।